नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश बजट 2024 पे। मैं हूं मुकुल शर्मा। पिछला एक दशक भारत के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है। अर्थव्यवस्था के 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आना की बात हो या फिर विकसित भारत के सपने को सार्थक करने के लिए 4 अमृत स्तंभों यानी गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सशक्त बनाना हो। सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि आज विश्व में भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसके साथ ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति की ओर भी बढ़ रहा है। लेकिन इस तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर बढ़ते भारत का अगर बात की जाए तो उसका बजट आज पेश होने जा रहा है, जिससे ना सिर्फ आम जनता की उम्मीदें हैं, कारोबारियों की उम्मीदें हैं, हर एक वर्ग को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। और ये उम्मीदें इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि ये जो बजट है ये विकसित भारत की जो नींव है उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का इतिहास बनाएंगी। वित्त मंत्री की बजट घोषणाओं पर सबकी नजर होगी। पीएम मोदी ने इसे अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार सत्ता में आई सरकार द्वारा बजट पेश करने को देश गौरवशाली घटना के रूप में देख रहा है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद संसद में पेश होने वाले आम बजट पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 पेश करने से पहले अपनी टीम के साथ फोटो ऑप किया। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट होगा। ये बेहद खास होगा क्योंकि इसी के साथ वो मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का इतिहास भी बनाएंगी। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद राज्यसभा में भी आम बजट की कॉपी सभा पटल पर रखी जाएगी। आम बजट में अर्थव्यवस्था को रफ्तार के साथ रोजगार और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। साथ ही उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणाओं पर सबकी नजर होगी। वित्त मंत्री एमएसएमई समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई कदमों का ऐलान कर सकती हैं। अगले 25 साल के विकास की बुनियाद तैयार करने वाले बजट में बुनियादी ढांचे की मजबूती और विकसित भारत के निर्माण पर भी खास जोर रहेगा। रेल, राजमार्ग और हवाई संपर्क परियोजनाओं को रफ्तार मिल सकती है। वहीं इस बजट से महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और मध्य वर्ग को भी राहत की उम्मीद है। इस बार का जो बजट आने वाला है उसमें व्यापारियों को बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि व्यापारियों के लिए बहुत राहत प्रदान की जाएगी। बजट में ऐसे प्रावधान करना चाहिए केंद्रीय बजट में, और बिहार में भी ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे रोजगार की जो बड़ी संभावना है उसको आगे बढ़ाया जाए। लोन मिले कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं कि हम आराम से करें और हम अपने पांव पे खुद से आराम से खड़े हो जाएं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश होने वाला बजट कैसा होगा इसके संकेत दे दिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार निर्धारित अवधि में दी गई गारंटियों को वास्तविक रूप से साकार करने के लिए काम कर रही है और ये बजट मौजूदा सरकार के अगले 5 वर्षों की दिशा निर्धारित करते हुए 2047 तक विकसित भारत के सपने की मजबूत नींव भी रखेगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है।
पिछले लगातार 3 वर्षों में करीब 8% की वृद्धि के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। आर्थिक सर्वे के आंकड़ों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति की झलक मिलती है। साथ ही ये सर्वे सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दिखाता है। इसमें बताया गया है कि अमृतकाल की विकास रणनीति जिन 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है, उनमें निजी निवेश को प्रोत्साहन, एमएसएमई का विस्तार, विकास के इंजन के रूप में कृषि ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोतों को अपनाने के लिए वित्त पोषण, शिक्षा व रोजगार के बीच खाई को पाटना और राज्यों का क्षमता निर्माण शामिल है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री विकसित भारत के निर्माण के साथ ही सभी सेक्टर्स का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हर बजट कुछ न कुछ खास रहा है। निर्मला सीतारमण ने 2019 में जब अपना पहला बजट पेश किया था, तब उन्होंने ब्रीफकेस में बजट दस्तावेज लाने की परंपरा तोड़कर बही खाते में बजट पेश किया था। साल 2020 में उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बीच अपना तीसरा बजट 2021 में पेश किया, तो इस बजट ने भी देश के पहले डिजिटल या पेपरलेस बजट होने का इतिहास बनाया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में आजादी के 75वें साल में केंद्रीय बजट पेश किया था, जिसमें भारत @100 तक पहुंचने की 25 वर्षों की लंबी अवधि यानी अमृतकाल के लिए ब्लूप्रिंट का उल्लेख किया गया था। 2023 में निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट पेश किया और 2024 में आम चुनाव से पहले उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी थी। अब भारत की विकास यात्रा में वो समय आ गया है जब नए संकल्पों को आधार बनाकर अमृतकाल के लक्ष्यों की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए, जिससे कि साल 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करे, तब समृद्धि के नए शिखर को छूने का सपना पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नए संकल्पों के साथ न सिर्फ विकसित भारत की तरफ लगातार भारत बढ़ रहा है,